मैच डे 8 ऑफ यूईफा चैंपियंस लीग एक एब्सोल्यूट सिनेमा था मेरे दोस्तों। और हमने कल फुटबॉल नहीं, ड्रामा, इमोशंस, एब्सोल्यूट बैंगर को विटनेस करा है। 18 मैचेस एक साथ शुरू हुए और पहले ही मिनट से टेबल बदलना शुरू हो गई मेरे दोस्तों। किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सा मैच देखूं, कौन सा स्किप कर दूं। बहुत लोगों की फेवरेट टीमें आखिरी मिनट में टॉप 8 से बाहर चली गई। बहुत लोगों की फेवरेट टीमें आखिरी मिनट पे एलिमिनेट होते होते प्लेऑफ्स में आ गई। और एक एक पॉइंट कितना मैटर करता है वो सबको पता चल गया। और यहां पर सबसे पहला टॉपिक आता है हमारी गुइया टीम वर्सेस होसे मोरिनो सुप्रीमेसी। देखो, इस मैच से पहले जो रियल मैड्रिड के 2 मैचेस गए थे ना, वहां पर सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बन गया था कि भाई हमारा डिफेंसिव वर्क रेट एक नंबर हो चुका है। हमारे अटैकर्स भी डिफेंस करते हैं, अटैकिंग ट्रियो बेहतरीन बनता जा रहा है, हमारा मिडफील्ड डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। आरपी लोआ बॉल इज नेक्स्ट लेवल। अनपढ़ता की टैक्टिक्स होती है ना, वो देखने को मिल रही है कल। मतलब यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे प्रिडिक्शन मार रहे हैं मेरे लोग। कह रहे हैं भाई 3-0। मैं खुद 3-1 बोल रहा था। मैं तो ये भी कह रहा था कि शायद हम कोई गोल कंसीड ही ना करें। I feel 3-1 for Real Madrid. 3-1 is a good score. मैं तो ये कहूंगा, but I don't think so we'll concede today. As far I can see, clean sheet रखेगा कुर्तुआ. लेकिन उसके बाद जब एक बंदे ने कहा था ना, भाई मैंने तो 4-2 की टीम प्रिडिक्शन दी थी, स्कोर प्रिडिक्शन दी थी और गलत टीम का नाम लिख दिया, तब 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 मेरा दिल टूट गया। वहीं पर आई वाज लाइक, ये क्या हो गया? आई नो तुम यहां पर स्टार्टिंग से ही बोल दो कि भाई रेफरी की बहुत बड़ी गलती थी। भाई वो जो एम्बाप्पे का गोलकीपर के साथ इंसिडेंट हुआ ना आखिरी में, वो गोल देना चाहिए था। वो जो जूड बेलिंगम का आखिरी में फाउल नहीं था जो रेफरी ने दिया, जो एक गलत डिसीजन था, इन सब की वजह से हम हार गए। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहां तक की नौबत आई ही कैसे, ये स्कोर लाइन कैसे बनी, आ जाइए ये जानते हैं। तो देखो, सिंपल सरल भाषा में मैं तुम्हें समझाऊंगा। वी गॉट द टेस्ट ऑफ आवर ओन मेडिसिन मेरे दोस्तों। काउंटर प्ले जो एक रियल मैड्रिड का डीएनए है, वो होसे मोरिनो की नस नस में बहता है। उसको पता है कि अरबिलोआ उसका ही चूजा था, तो वो कैसे खिलाएगा, किसको कहां पर कितना खिलाएगा। और इसे एक हेरिटेज, एक लेगेसी कहते हैं। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मैनेजर वर्सेस अ न्यू मैनेजर जो फर्स्ट टीम को मैनेज करने आया है। दैट इज कि होसे मोरिनो की बेनिफिका फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफेंसिव प्ले पर थी कि जैसे ही हमें बॉल मिलेगी हम काउंटर अटैक पेल देंगे। और बात करें रियल मैड्रिड की डिफेंस की, सर, ये तो टट्टी है। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी औकात नहीं है उनके अटैकर्स की फिजिकलिटी, टैक्टिकल कैपेबिलिटीज को मैच करने की, जो अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है, स्पेशली व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, तब ही तुम्हें चुपचाप से पीछे आराम से डिफेंस करना चाहिए था। उसके बावजूद भी तुम वन टाइम चार्ज कर रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल पर है, तुम येलो कार्ड की लड़ियां लगा रहे हो, तुम फालतू में येलो कार्ड ले रहे हो। कोई बढ़िया सा फाउल करते जहां पर लगता कि हाँ एक्चुअली में स्कोर हो सकता था, वो मैं समझ जाता। तुम फालतू में बॉल को किक मार रहे हो, रेफरी के सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो, बंदों को थप्पड़ गले दबा दबा के नीचे गिरा रहे हो और फिर येलो कार्ड खा रहे हो। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अब यहां पर बहुत सारे लोग यही बात कर रहे थे कि भाई सब्स्टिट्यूशंस बहुत गंदे थे, भाई ये क्या कर दिया। अरे तुम बताओ, मैनेजर के पास ऑप्शन ही क्या बचा जब सामने से मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि मेरी पूरी डिफेंस लाइन येलो कार्ड लेके बैठी हुई है। उसके बाद मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे जिससे मैं एटलीस्ट 11 मैन के साथ तो खेल सकूं। और वो प्लान भी एकदम बढ़िया तरीके से मक्खन लगा के, घी लगा के खत्म कर दिया गया। और तुम्हें मैं यहां पर सच बता रहा हूं, अगर थिबो कुर्तुआ नहीं होता तो ये 4-2 की स्कोर लाइन तुम्हें कहीं ऊपर देखने को मिलती। तुम्हारे हिसाब से डिफेंस में सबसे गंदा कौन खेल रहा था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। देखो, हमारा मिडफील्ड तब भी ठीक हो, अटैक बिल्कुल भी नहीं था। विनीशियस पूरा गायब था। एम्बाप्पे और आर्दा गुलर की वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल सिंक्रोनाइजेशन, केमिस्ट्री की वजह से ही हमें वो स्कोर्स दिखने को मिल गए। वो जो असेंसियो ने एकदम से बॉल अंदर डाली थी ना, वो ऐसा था कि हाँ ये इन्होंने ट्रेनिंग में जरूर किया होगा। ठीक है, वहां पर मैं इंस्टिंक्ट समझ पा रहा था कि हाँ है, प्लेयर्स अच्छे हैं, तभी रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पिटाई होना शुरू हुई, जिसमें हमारी टीम का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई मेंटालिटी नहीं है, वहां सब समझ आ गया था कि नहीं, अब रेफरी पर ब्लेम या विक्टिम बनना अच्छी बात नहीं हो। और यही सेम चीज रियल मैड्रिड के मैनेजर एल्वारो अरबिलोआ ने अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मैं रेफरी के बारे में इतनी सी भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ही सिक्का खोटा है, तो मैं दूसरे के गिरेबान में कैसे झांक लूं भाई। मान लेते हैं उन्होंने इतनी गंदे डिसीजंस लिए, लेकिन ये नौबत तुमने आने ही क्यों दी?
तुमने इतने गंदे टैकल्स होंगे, ये सारी नौबतें आनी ही क्यों थी? ये वो बेनिफिका है जो चैंपियंस लीग से रेलीगेट हो रही थी, बाकी टीमें इनको खोल-खोल के तारे जा रही थी, लेकिन तुम अपने आप पता नहीं कैसे 4-2 से पिटाई खा गए। और यहाँ पर पता है सबसे ज्यादा मैड्रिड फैंस को बुरा क्या लगा कि चलो हम तो प्लेऑफ्स में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिका भी प्लेऑफ्स में आ गई। और उससे बुरी बात कि जहां हम बार्सिलोना वालों को मॉक कर रहे थे ना कि आओ हमसे कंपैरिजन करो, हम तो टॉप 8 में नहीं, हम टॉप 4 में हैं। वो लोग टॉप 8 में पहुंच गए और हम। अब देखो प्रॉब्लम जो है ना रियल मैड्रिड में, वो 2 सीजन से चलती आ रही है, तो कुछ यहां पर नया फील नहीं हो रहा। ऑन एंड ऑफ कंसिस्टेंसी, नो चैंपियंस मेंटालिटी। ये एम्बाप्पे ने ही कल पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बेनिफिका ना अपनी जी जान से लड़ रही थी, मतलब अगर वो शायद ये मैच हार जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। इतनी ज्यादा कैरेक्टर, इतनी भयंकर मेंटालिटी के साथ वो फील्ड पर परफॉर्म कर रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड कैसे परफॉर्म कर रही थी हम सबको दिख गया। ना एल्वारो करेरस, ना ह्यूस्टन, ना सेंसियो, तीनों को ट्रिपल पास कर करके बत्ती बनाई गई है। बेनिफिका के अटैकर्स ने इतनी भयंकर केमिस्ट्री बना रखी थी कि आंख बंद करके बॉल डाल देंगे। देखो विनीशियस जूनियर बेटर नहीं खेला, गॉट इट, लेकिन रोड्रिगो जितना भी टाइम आया आते ही उसने ट्रिबल करे, आर्दा गुलर के लिए बढ़िया सी पास निकाली, जिसने एम्बाप्पे पे गोल का असिस्ट प्रोवाइड किया। लेकिन फिर फालतू में आखिरी मिनट में 2 रेड कार्ड लगातार, मतलब एसेंसियो का वो टैकल, इवन द कमेंटेटर वाज सेइंग कि भाई कितना फूलिश टैकल है, कितना दिमाग से ऊत बिलाऊ हो सकता है। क्लब वर्ल्ड कप में ही इस बंदे को बाहर कर देना चाहिए था। फालतू में ऊपर आके एटीट्यूड, ईगो पता नहीं कहां से है, किसकी है, अभी कुछ उखाड़ा भी नहीं है, वर्स्ट साइड ऑफ रियल मैड्रिड के साथ खेल रहा है और उसके बाद भी चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ। अब करंट सिचुएशन तुम्हें क्या लगती है? देखो हम 9th पे आ गए हैं, प्लेऑफ खेलने पड़ेंगे फरवरी में, जहां पर हम हमारे प्लेयर्स को रेस्ट मिल सकता था। चलो कोपा डेल रे से तुम बाहर हो गए, सुपर कोपा में तुमने मरवा ली है, सिर्फ ला लीगा बच गई और चैंपियंस लीग बची है। अब चैंपियंस लीग में भी 2 एक्स्ट्रा मैचेस हैं। 9th पे हम लोग आ गए। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्या रियल मैड्रिड, बेनिफिका या बोडो ग्लिम्ट में से कोई एक टीम मिल सकती है? हो सकता है कोई और मिल जाए, जो भी मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये बताओ तुम्हें क्या लगता है अगर हम फिर से बेनिफिका से मिलते हैं तो क्या हम जीत पाएंगे? नहीं। क्योंकि इस बार तो अब राउल असेंसियो भी नहीं होगा, रोड्रिगो भी नहीं होगा, ठीक है? तो डिफेंस अब कौन करेगा नहीं समझ आ रहा। मिलिटाओ आएगा नहीं आएगा, एलाबा के साथ ह्यूसन को ही स्टार्ट कराना पड़ जाएगा। करेरस कैसे खेलने वाला है? क्योंकि मैं देख रहा हूं बेनिफिका अंडर होसे मोरिनो इस नेक्स्ट लेवल ग्रेवी। पिछले 15 मैचेस बेनिफिका नहीं हारी है अंडर होसे मोरिनो। मेरा तो दिमाग फट गया है भाई, ये क्या गू टीम है भाई। अब वीडियो के आखिरी तक आ गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने पूरे मैड्रिड समाज को ये वीडियो भेजो और बताओ कि भाई जिसने कल का ये बैंगर मैच मिस करा है वो ये रिव्यू देख लो और तुम्हें क्या लगता है रियल मैड्रिड की अब बचे हुए 26 सीजन की जर्नी कैसे जाने वाली है, वो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना।